चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भुजबल कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। 13 अगस्त को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएमओ में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले कल हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। 13 अगस्त को फिर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो कुछ दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे और कल एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार अपने एजेंडे पर चर्चा करेगी। तो भुजबल कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। 13 अगस्त को फिर बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। सीएमओ में बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और अब खबर टोंक से है, जहां बिसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हुई है। त्रिवेणी नदी 5.10 मीटर के उफान पर बह रही है। मानसून सीजन के सबसे ऊंचे वेग से त्रिवेणी नदी बह रही है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में भारी बारिश का असर हुआ है। भारी बारिश का असर यहां पर देखने को मिला है। बिसलपुर बांध का गेज बढ़कर 313.57 आरएल मीटर हो गया है। बिसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। पूर्ण भराव क्षमता के मुकाबले बांध में करीब 65.42% पानी स्टोर हो गया है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। टोंक से बड़ी खबर है। त्रिवेणी नदी 5.10 मीटर के उफान पर बह रही है। त्रिवेणी नदी बह रही है और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में भारी बारिश का असर हुआ है। तो बिसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। समीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेंगे। समीर, टोंक में अच्छी बारिश देखी जा रही है, अच्छी बारिश यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ जानकारी? बिसलपुर बांध में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। देखिए, मैं बताऊं, बिसलपुर बांध में जो पानी आता है वो कैचमेंट एरिया में बरसात होने के कारण आता है। इस टाइम पे प्रतापगढ़, भीलवाड़ा इस एरिया में ज्यादा बरसात हो रही है। इसकी वजह से पानी की आवक शुरू हुई है। त्रिवेणी नदी का गेज जो चल रहा है 5.14 चल रहा है, जिससे आवक की अच्छी आवक हो रही है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खूंटा से खबर है। काली सिंध नदी पर बने नोनेरा बांध से पानी की निकासी जारी है। बांध के 6 गेट 14 मीटर खोलकर 64,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट एरिया में बारिश रुकने पर बांध में पानी की आवक कम हुई है। मंगलवार को पानी की आवक को देखते हुए बांध के 18 गेट खोलने पड़े थे। नोनेरा बांध से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आज गेट की संख्या कम करते हुए 27 में से 6 गेट ही खुले हैं। बांध के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की। तो कोटा से खबर है। काली सिंध नदी पर बने नोनेरा बांध से पानी की निकासी लगातार की जा रही है। बांध के 6 गेट 14 मीटर खोलकर 64,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कैचमेंट एरिया में बारिश रुकने पर बांध में पानी की आवक कम हो गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को पानी की आवक को देखते हुए बांध के 18 गेट खोलने पड़े थे। नोनेरा बांध से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया था और आज पानी की आवक कम हुई है और आज 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने जानकारी साझा की। तो कोटा से खबर है, जहां मंगलवार को बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी और नोनेरा बांध से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और आज
गेट की संख्या कम करते हुए 27 में से 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 65,000 क्यूसेक पानी की आज निकासी की जा रही है। बांध के कनिष्ठ अभियंता ने जानकारी साझा की। तो कोटा से खबर है, जहां नूनीना बांध में पानी की निकासी लगातार जारी है। बांध के 6 गेट खोलकर 65,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को नूनीना बांध के 18 गेट खोलने पड़ गए थे। पानी की आवक बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते 18 गेट खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी। और आज पानी की आवक कम हुई है और गेटों की संख्या कम कर 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बारां के शाहबाद कस्बे में मंगलवार शाम को 1.5 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके कारण नरिया मोहल्ले के कई घरों में पानी भर गया है। लोगों के घरों के बाहर से नदी की तरह पानी बहने लगा। तो वही तेज बारिश से लोगों को राहत भी मिली है। जल भराव के कारण लोगों को परेशानी हुई है। सड़कों पर 1 फीट तक पानी जमा हो गया है। नरिया मोहल्ले में स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जहां 3 फीट तक पानी भर जाने से कई घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों को परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई तालाब भी लबालब हो गए हैं। तो इसी के साथ प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की लोगों से अपील की है। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, जहां भीलवाड़ा से कोटड़ी में मूसलाधार बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से बनास नदी उफान पर है। चैनपुरा काछोला मार्ग बंद कर दिया गया है। कई गांव का संपर्क यहां पर टूट गया है। बनास पुलिया पर 1.5 फीट पानी आया है। कोटड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से फसलों को नया जीवनदान मिला है। पारोली थाना प्रभारी कमलेश कुमार मीणा और काछोला थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने पुलिया की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस बल तैनात किया गया है। नदी नालों से दूर रहने की लोगों से अपील की गई है। जिले के ग्रामीण अंचल में लगातार बारिश का दौर जारी है। और आप बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर के रावला से बड़ी खबर सामने आई है। रोजाना व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर साफ पानी। मंडी 365 हेड की ओवरहेड टंकी से ये पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार इससे अवगत कराया है, लेकिन लापरवाह प्रशासन अब तक मौन बैठा हुआ है। एक तरफ जल संकट है तो दूसरी तरफ यह घोर लापरवाही देखी जा रही है। श्रीगंगानगर के रावला से खबर है, जहां हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तो प्रशासन को इसके बारे में कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये पानी लगातार व्यर्थ बह रहा है। तो जहां एक तरफ जल संकट है तो दूसरी तरफ प्रशासन की घोर लापरवाही। जोधपुर से खबर है, जोधपुर के बनाड़ रोड स्थित थापी मार्ग क्षेत्र में देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। तड़के करीब 5 से 6 उपद्रवियों ने लाठियों और पत्थरों से सड़कों पर तबाही मचाई। बदमाशों ने दुकानों और घर के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए। साथ ही मकानों के बाहर लगे बिजली के मीटरों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। यह पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। अल सुबह हुए इस हमले से स्थानीय निवासियों में दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तो जोधपुर से खबर है, जहां बनाड़ रोड पर असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाया है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की लोगों ने मांग की है। तो जमकर असामाजिक तत्वों ने यहां पर उत्पात मचाया है। तो देखिए, उत्पात मचाते असामाजिक तत्वों का वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। प्रदीप, जोधपुर से एक वीडियो सामने आई है, जहां बनाड़ रोड पर कुछ
असामाजिक तत्व उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और इनका वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। क्या कुछ जानकारी, कौन है ये लोग, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी सामने आई है? जी साक्षी, अवश्य जिस तरह से जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है और कैमरे के साथ ही जिस तरह से इन आसमानी मीटर जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं उनके साथ में तोड़फोड़ करना और घर के बाहर खड़े वाहनों के साथ में जो तोड़फोड़ करना, डंडों और पत्थरों से इन पर वार करना, हमला करना, इस तरह से एक भय का माहौल इस बनात क्षेत्र की घटना जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से अपराधियों में जो भय की अगर बात की जाए, जो पुलिस का भय है उससे इनके खत्म होता नजर आ रहा है। आए दिन जिस तरह से जोधपुर शहर के हालात हुए, चाहे बस जलाने की अगर बात की जाए, आपराधिक घटनाओं की अगर बात की जाए और अन्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, दुकानों के वाहनों के शीशे तोड़ना और शीशे तोड़ने के साथ ही जो गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं और अन्य जो वारदातें की गई है, इन सारी बातों को देखा जाए तो उत्पात मचाते हुए युवक, उनकी तलाश जोधपुर पुलिस बनात थाना ने मामला दर्ज कर लिया है सीसीटीवी के आधार पर। उसी आधार पर उनकी जांच करने का प्रयास की जा रही है। जी साक्षी। जी प्रदीप, ये वाकई गंभीर मामला है। देखिए कैसे खुलेआम ये असामाजिक तत्व जो है उत्पात मचाते साफ देखे जा सकते हैं। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और क्या किसी की पहचान इनमें से हो पाई है प्रदीप? जी अवश्य, जिस तरह से उस क्षेत्र के ही लड़के हैं जो बर्दाश्त प्रवृत्ति के हैं, सवेरे जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे मिले हैं उसी आधार पर एक टीम गठित की गई है और टीम गठित करने का भी एडिशनल एसपी नरेंद्र देवड़ा ने साफ निर्देश दिया है कि तुरंत प्रभाव से उनको तलाशी कर इनको हिरासत में ले जाए, पूछताछ कर इनको गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जोधपुर से ये खबर है जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया है। बनार रोड की तस्वीरें हैं जहां असामाजिक तत्व उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के चांदपोल स्थित परकोटा गणेश मंदिर में हरियाली अमावस्या और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। पंडित अमित शर्मा के सानिध्य में भगवान गणेश का 101 किलो दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया है। इसके बाद गणपति को सिंदूर का चोला और नवीन पोशाक धारण कराई गई। गणपति सहस्त्र नामावली हवन में 1008 मोदक की आहुति दी गई है। मंदिर में अलौकिक वन विहार झांकी सजाई गई और भगवान गणेश को घेवर का भोग लगाया गया है। राजधानी जयपुर से खबर है जहां 50 साल बाद पुष्य नक्षत्र और हरियाली अमावस्या का महासंयोग देखने को मिला है। हरियाली अमावस्या और बुधवार का दुर्लभ संयोग। आज मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महाअभिषेक हुआ है। 151 किलो दूध और पंचामृत से भगवान गणेश का महाअभिषेक किया गया है। गणपति सहस्त्र नाम से 1008 मोदक भी अर्पित किए गए। भगवान गणेश जी को खीर का भोग आज लगाया गया है। नवीन पोशाक और फूल बंगले में गणपति विराजमान हुए हैं। परकुटा गणेश मंदिर में 101 किलो दूध से अभिषेक, 1008 मोदक की हवन में आहुति। नहर के गणेश मंदिर में शाम को 251 दीपकों से आज महाआरती की जाएगी। तो हरियाली अमावस्या और बुधवार का आज दुर्लभ संयोग देखने को मिला है। हरियाली अमावस्या और पुष्य नक्षत्र का आज महासंयोग है और आज राजधानी जयपुर के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। तो मंदिरों में भगवान का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से भोग भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। तो आज हरियाली अमावस्या और पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है। हरियाली अमावस्या और बुधवार का दुर्लभ संयोग आज है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आज आयोजन किया जा रहा है। सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और इसी के साथ मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महाअभिषेक हुआ है। एक 151 किलो दूध और पंचामृत से भगवान गणेश का महाअभिषेक किया गया है। इसी के साथ भगवान गणेश को 1008 मोदक भी अर्पित किए गए हैं और इसी के साथ
भगवान गणेश को आज खीर का भोग लगाया गया है। उन्हें उनका आकर्षक श्रृंगार किया गया है। नवीन पोशाक और फूल बंगले में गणेश जी विराजमान हुए हैं। डूंगरपुर के सीबलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव से पहले गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। डिलीवरी का समय नजदीक होने पर महिला सामान्य चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची और लेकिन लेबर टेबल पर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को वापस सीबलवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि जुट गए हैं। परिजनों की सहमति बनने पर आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने डिलीवरी का समय नजदीक बताते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती किया। डिलीवरी के लिए आवश्यक सामग्री और दवाइयां भी परिजनों ने मंगवा ली थी। इसके बाद महिला को लेबर टेबल पर ले जाया गया, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। તમારા દેવરે કહેજો તમે ડિલિવરી થાય તે ભરતી કરી દો એમ તે હું ભરતી કરી કરવા પછી થજુ અને માએ લઈ જઈને બોતલ ચડાવજો બોતલ ચડાવી પછી બહાર ખાટલે કાઢી પછી એનું બ્લડ સોલ્વ થઈ ગયું તે અંદર હાઈ લો તે અંદર હાઈ લો એમ કે તમે પછી હું અંદર લઈ જઈ ને ડિલિવરી થાય એમ કરી મને મતલબ કપડું લાવજી હું કપડું વાતરો એમ કે બચ્ચું આવી ગયું કપડું વાતરો તે પછી કપડું તે વાતરતે કે રહેજુ ને પછી આઈને જે ગુલતી બંધ થઈ ગઈ ત્યાં અહીં છીએ એને ડિલિવરી ને થઈ ગઈ। और वास्तविक यथास्थिति उनके परिजनों से पूछने पर उनकी वास्तविक डेथ, उनकी घटना यही हॉस्पिटल में ही हो गई थी। तो हमारी सभी ग्रामीण जनों से यही मेरी और ग्रामीण जनों से यही मांग है कि उक्त सभी स्टाफ के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। और उस बालोतरा जिले में एचपीसीएल की फ्रूट ऑयल पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले का गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कालूड़ी गांव के पास बंजर जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर पाइपलाइन में अवैध तरीके से छेद कर वाल्व लगाया गया था और इसके जरिए क्रूड ऑयल चोरी कर गुजरात में बेचने का आरोप सामने आया है। गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि राजस्थान और गुजरात से जुड़े लोग पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी कर रहे हैं। जांच के दौरान अहमदाबाद राजकोट हाईवे के पास एक व्यक्ति को क्रूड ऑयल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में तेल बालोतरा के कालूड़ी गांव से लाने की जानकारी सामने आई और इसके बाद राजस्थान पुलिस की मदद से टापरा गांव के पास एक ढाबे से गिरोह के अन्य 7 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर तेल निकाला और उसे टैंकरों के जरिए गुजरात में बेचने की योजना बनाई थी। मामले में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना को लेकर जसोल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।